पांडव कौन कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है, कोई भी राजा बने रंक तो रोना है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इसी कविता को रचने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर भारत रत्न से सम्मानित किया। वाजपेयी जैसी शख्सियत को लेकर जितना बीजेपी में उनका सम्मान होता है, उतना ही बीजेपी के बाहर सियासी दल उन्हें सम्मान देते हैं। ऐसी अनमोल शख्सियत पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसी शख्सियत जिनका कहना है, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव ददीची हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। बिग फाइट लाइव जारी। पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। कभी हम सत्ता के लोग गलत काम करने के लिए तैयार हैं। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। दीप बुझे पश्चिमी गगन की, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर दमकी छात्र चमका हिंदुस्तान हमारा। आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहित्यकार कवि इकराम राजस्थानी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं, फर्स्ट इंडिया के संपादकीय सलाहकार प्रताप राव जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? जी हाँ, कभी अपने बोलों के जरिए सभी को लुभा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी आज बिना कुछ बोले ही देश के दिलों पर राज कर रहे हैं। ऐसे हालात में जब बिगड़ी सेहत के कारण चलने फिरने में परेशानी है, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कृष्ण मेनन मार्ग पर उनके घर जाकर देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से वाजपेयी को सम्मानित किया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के इतिहास का वो हिस्सा है जिसे ना तो कोई भुला सकता है और ना ही दुनिया में कोई उन पर सवाल कर सकता है। राजनीति को साधना और सबसे रिश्ते जोड़ना 60 बरस के राजनीतिक जीवन में इसी शख्सियत ने सिखाया। आज 44वीं शख्सियत के तौर पर वाजपेयी को सम्मानित किया गया, और ऐसा नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री होना या फिर एक राजनीतिक शख्सियत होना ही उन्हें भारत रत्न के काबिल बनाती है। एक दौर में खुशवंत सिंह ने लिखा कि वाजपेयी अच्छे आदमी हैं पर अच्छी पार्टी में नहीं है, तो सधे अंदाज में उन्होंने इसका जवाब दिया और कहा कि या तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ या फिर पार्टी के साथ मेरा नाता गलत नहीं हो सकता। वो शख्स जिसने गुजरात दंगों के बाद मोदी की खिंचाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो शख्स जिसने अयोध्या विध्वंस के बाद खुलकर कहा कि इतिहास में बीजेपी ऐसी घटना को दोहराने नहीं देगी, वो शख्स जिसने तमाम बंदिशों के बाद भी परमाणु शक्ति परीक्षण किया, वो शख्स जिसने दिखला दिया कि कितने भी सहयोगी क्यों ना हो पर वो किसी भी गठबंधन में सरकार चला सकते हैं, जिसने कभी हार नहीं मानी, चाहे लाहौर तक बस का सफर हो या फिर आगरा में पाकिस्तान से वार्ता की कोशिश, पर जिंदगी से लेकर राजनीति की राह में कोशिशों को जारी रखा और इन्हीं सब खासियत के कारण वाजपेयी बने भारत रत्न। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, जो हार नहीं मानता और जो लिखता जाता है, कहता जाता है और इतिहास बनता जाता है। चर्चा में हमारे साथ बीजेपी नेता अशोक पंड्या जी भी जुड़ चुके हैं। इकराम साहब, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। ऐसी शख्सियत जो राजनेता भी था और कवि भी, और ऐसी कविताएं जिसका अंदाज
हर कोई बयान करता है। जी, निश्चित रूप से ये एक सौभाग्यशाली दिन है। मैं अपनी बात को, चूंकि अटल जी एक बहुत बड़े साहित्यकार और कवि भी हैं, राजनीति के बारे में राजनीतिज्ञ लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मैं उनके साहित्यिक और कविता के पक्ष को ज़्यादा उभार कर बात करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि सत्कर्मों से लोग राष्ट्र के हृदय पटल बन जाते हैं। सत्कर्मों से लोग राष्ट्र के हृदय पटल बन जाते हैं और कम है ऐसे लोग कि जिनके नाम अटल बन जाते हैं। क्या बात है। जिनके नाम अटल बन जाते हैं वही लोग दरअसल में आज जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। पूरे साहित्यिक जगत से, पूरे काव्य जगत से हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन में महका करता है यश चंदन होता है, और बिरले हैं वो लोग कि जिनका अभिनंदन होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। सुनील शर्मा जी, एक दौर था नरसिम्हा राव जब बहुत करीबी थे, अच्छे मित्र थे वाजपेयी के। उस दौर में कहा गया कि, और वाजपेयी और उनके रिश्ते को लेकर सवाल किया तो वाजपेयी ने ये कहा कि अकेले नरसिम्हा राव नहीं, कांग्रेस में तो उनके बहुतायत मित्र हैं, उनका बाकी का भी सोचना चाहिए, क्योंकि अयोध्या विध्वंस की बात खासतौर पर इस बात की चर्चा हुई थी। कांग्रेस में भी काफी लोकप्रिय थे अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। देखिए, बात एक जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की है, तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्तित्व है, उनको आप एक दल से अगर आप जोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी के साथ न्याय नहीं होगा। एक अगर आप देखें, वो ही वाज नॉट सिंपली ए पॉलिटिशियन, वो एक स्टेट्समैन है, और उनके स्टेट्समैन वाला जो व्यक्तित्व है वो उन्हें किसी भी दलगत राजनीति से कहीं बहुत ऊपर उठा देता है। उनमें ये मादा है, अगर वो ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी के पीछे पूरे राष्ट्र को खड़ा हो जाना चाहिए अगर पाकिस्तान से लड़ाई में, तो वो उनको दुर्गा माँ का अवतार कहने में भी नहीं चूकते। ये इस चीज़ को रेखांकित करता है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा दलगत या बहुत ज़्यादा छोटी संकीर्ण राजनीति से बहुत ऊपर उठा हुआ था। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देना एक अभिनंदनीय है। मगर इससे भी ज़्यादा एक छोटा सा, मैं एक महत्वपूर्ण बात एक जरूर मैं इसके साथ कहना चाहूँगा कि अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी एक सिद्धांत है, एक आदर्श है, एक अकीदा है, और वो अकीदा है जो उन्होंने जाके गुजरात में बात बोली, राष्ट्र धर्म। तो प्रश्न एक है कि आप एक तरफ उन्हें सम्मान देते हैं, दूसरी तरफ अगर आप राष्ट्र धर्म से अगर थोड़ा सा अगर परे हटते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बेमानी है, ये चीजें एक इररिलेवेंट हो जाती है। तो अगर आप वास्तव में अटल बिहारी को भारत रत्न देना चाहते हैं, आप वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी को अगर सम्मान देना चाहते हैं, तो फिर आप उन नीति, नियम, सिद्धांत, उन आदर्शों का सम्मान कीजिए जो 60 साल राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जिसके पर्याय रहे, और उस पर्याय को उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने कहने में कहीं उन्होंने वो चूके नहीं। उन्होंने कहा राजधर्म निभाइए, आप 120 करोड़ लोगों का एक कुनबा है, ये देश बहुत बहुत बड़ा है, और इस देश का हर बाशिंदा जब तक इस बात का एहसास नहीं करे कि ये देश मेरा है, ये मुल्क मेरा है, और इसकी सब चीजें साझा विरासत है, साझी संपत्ति है, जब तक ये भावना नहीं हो तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देना भी मेरी राय में बेमानी हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। तो मैं केवल इस तरह से कहना चाहता हूं, आप दें अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान, तो उस अकीदे को सम्मान दें, उस आदर्शों को सम्मान दें, उन नीतियों नियमों को सिद्धांत दें जहां 120 करोड़ लोगों का कुनबा भारत को अपना देश माने, अपना राष्ट्र माने। अशोक पांड्या जी, 1951 में जनसंघ की बात हुई, उसके बाद में फिर सरकार गठन के दौरान बात थी कि 1999 का वो दौर, जब 13 दिन और 13 महीने की सरकार के बाद में संसद में वो बोल रहे थे, और किसी ने सवाल खड़ा किया, विपक्ष में लालू प्रसाद यादव थे, उनका कहना था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दल में है और आडवाणी दूसरे दल में है। तो वाजपेयी ने जवाब दिया कि मैं किसी दल में नहीं हूं। ये जो शख्सियत है, ये जो अंदाज है, उसको लेकर बीजेपी में उनकी लोकप्रियता रही। आपको क्या लगता है कि ऐसे पथ पर आज बीजेपी चल पा रही? देखिए, देश की राजनीति में और खास तौर से जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके लिए तो एक स्वाभाविक उमंग का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। एक कार्यकर्ता को एक स्फूर्त, कार्यकर्ता को ऊर्जा उनके नाम से ही, उनके चित्र से, उनकी वाणी से, उनकी कविता से, उनके भाषण से, उनके कृत्य से, ये तो सदैव सर्वदा है। और वाजपेयी जी को किसी सरकार के मुखिया के रूप में ही नहीं, इस देश के एक गार्जियन के रूप में देखें, इस देश के बारे में सोचने वाले सपूत के बारे में देखें। कम नहीं, मैंने अनेक क्षण वाजपेयी जी के साथ गुजारे,
अनेक बार उनसे मिला हूँ, अनेक सभाओं में मुझको उनके साथ बैठने का भी अवसर मिला है। मैं उन खुशनसीब कहूँगा इस मामले में मैं अपने आप को। और मैंने उनका सरलता से जीवन जीने का जो तरीका देखा है। एक दिन सुबह पहले गिरिराज लाल जी भार्गव, कालीचरण जी और मैं तीनों उनको 5 बजे ट्रेन में लेने चले गए और 3 ही लोग थे। शाम को आम सभा थी यहाँ म्यूजियम पे चरण सिंह जी के साथ। हम लोग माला लेके चले गए, वाजपेयी जी को ढूंढते रहे। वो एक सामान्य यात्री की तरह ढीले पजामे कुर्ते से उतरे और हमने कहा कि माला, गिरिराज लाल जी भार्गव साहब ने माला दी उनको, तो उन्होंने कहा माला भी सुबह पहले नहाए धोए नहीं, कौन सी माला, काय का अभिनंदन। फिर वो मैं उनके साथ, उन्होंने आगरा के बाद भी नहीं पहनी। फिर मैं ट्रेन में वो उस एम्बेसडर पुरानी सी गाड़ी में हम दोनों आए, तो मैं पीछे की सीट पे उनके साथ बैठा। पूरी गाड़ी में खासा कोठी तक आने में उन्होंने माला का महत्व समझाना शुरू किया। ये माला मुझको नहीं, इस जनसंघ के, इस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को जब कभी सार्वजनिक होना पड़ता है तो अध्यक्ष के नाते पहनने का काम है। कार्यकर्ता को माला पहनाएगा। ये भी एक शख्सियत है और ये अंदाज था अटल बिहारी वाजपेयी का। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं अजमेर से और इंद्र ओझा साहब बीकानेर से। राजेंद्र जी, अटल जी को लेकर आपकी क्या राय? राजेंद्र जी नमस्ते जी, मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत रत्न सरकार ने आज दिया है और इंडिया के सारे जागरूक और सारे वोटर इनको पहले से भारत रत्न की पदवी के रूप में मन में मानते थे। हाँ जी। ये शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि आज इनसे प्रेरणा मिलती है। इनके नाम पर युवा रचनात्मक प्रतिभा सेना बननी चाहिए और देश के अंदर काम करना चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए धन्यवाद आपका। इंद्र ओझा साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार सुनील जी। नमस्ते सर, आज जो अटल जी को भारत रत्न दिया है उसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जी। और वाजपेयी जी की खासियत के बारे में तो आपको पारिक साहब क्या कहूँ, ऐसे कोई शब्द नहीं है उनकी खासियत में बयां करते हैं हम। वो तो राजनीति के बहुत बड़े धूमकेतु है इस भारतीय, और हमेशा धूमकेतु की तरह चमकते रहेंगे। और जितने भी राजनीतिक दल है जी, और मेरे ख्याल से ऐसे प्रतिपक्ष में लंबा कार्यकाल अटल बिहारी जी का रहा लोकसभा के अंदर, ऐसे प्रतिपक्ष के नेता भारत के अंदर इतिहास में शायद ही दोबारा देखने को मिलेंगे जैसे इनकी भूमिका वाजपेयी जी बिल्कुल। ऐसा शख्स फिर से इतिहास में देखने को बड़ा मुश्किल होगा मिलना। शुक्रिया आपका इस राय में जुड़ने के लिए। प्रताप जी, वो शख्सियत जिसको कट्टर हिंदुत्व से अलग देखा जाता था, जिसको गंगा जमनी तहजीब का एक हिस्सा समझा जाता था। अश्विनी, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो इन्हीं अशोक पांड्या जी को जब देखता था कि जयपुर की गलियों में ये अंधियारे में एक चिंगारी अटल बिहारी नारे लगाते जाते थे, तो हमें लगता था ये कौन अटल बिहारी है और ऐसी कौन सा अंधियारा दूर करने आएंगे। क्योंकि स्कूलों में उस समय एक बात समझ में आती थी कि राजनेता कौन से अंधियारे को दूर करने के लिए, अंधियारे को जगह बढ़ाने के लिए हैं। लेकिन जब 1999 में वो प्रधानमंत्री बने और अंधियारे को दूर करते हुए उन्हें देखा, तो लगा कि वास्तव में जो पंड्या जी नारे लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे थे। आज अटल जी को भारत रत्न की देने की बात हो रही है। भारत रत्न दिया नहीं गया है, वो तो रत्न तो थे ही। आज मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता ने, भारत के लोगों ने अपने आप को गौरवान्वित कर लिया है कि उसने सही समय पे अपने एक रत्न को खोज लिया है। नहीं तो आमतौर पे ये होता आया है कि हम उनके दिवंगत होने के बाद वर्षों बाद और शताब्दी बाद या 20 साल बाद हम उनको उनका सम्मान दे पाते हैं। पर मुझे लगता है कि अटल जी के जीवित रहते हुए उन्हें जिस तरह का सम्मान दिया, इससे जो अटल जी की राह पे या इस तरह के जो लोग हैं जो राजनीति में नई धारा लाना चाहते हैं, जो देश में सर्वस्पर्शी कार्य करना चाहते हैं, जो देश को एक सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बल मिलेगा और देश निश्चित तौर पे आज गौरवान्वित हुआ है कि एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिला है और ऐसे रत्न की खोज हुई है। अश्विनी जी, खालिद कुरैशी साहब है बीकानेर से। बताइए खालिद साहब, आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। नमस्ते। युग पुरुष हरदिल अजीज आफ्ताब हिंद जनाब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मेरी तरफ से भारत रत्न दिए जाने की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं और पूरा देश भी आज उनको ये बधाइयां दे रहा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जी खालिद साहब।
मैं दूसरे प्रधानमंत्री साहब और जी राष्ट्रपति साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को। बिल्कुल, आपके ये जो बधाइयों का सिलसिला है आज पूरे देश में चल रहा है। शुक्रिया इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निश्चित तौर पे हिंदुस्तान का गौरव है वो पूरे विश्व में बढ़ाया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में जो भाषण किया, इसके अलावा अगर यदि हम हिंदुस्तान की बात करें तो जो हर गांव को सड़क से जोड़ने की जो योजना लेके आए थे, जिससे हिंदुस्तान को एक बहुत तीव्र विकास की गति मिली है। भारत रत्न के पात्र हैं और उनकी ईमानदारी और आज तक किसी प्रकार का उन पर कोई लांछन नहीं लगा और स्वच्छ प्रशासन देने के लिए बहुत ही उनका अच्छा योगदान। आज जो तरक्की की है कोई और नहीं कर, और कोई मंत्री नहीं कर पाया इतना। प्रधानमंत्री ने जो तरक्की अटल बिहारी वाजपेयी ने की है, इसलिए कि आज सड़कें जो बनी हुई हैं 4 लाइन की, आज ऑल इंडिया में मतलब जो है सड़कें बन रही है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। आज और पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। माँ को माँ कहने में फटती छाती। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। वो पल पल राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए सोचते रहे और हिंदुस्तान में मेरे जैसे करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके जीवन में वाजपेयी जी एक प्रेरणा है। आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं भारत रत्न सम्मान पाने वाले वाजपेयी जी के जीवन हमें सदा सर्वदा प्रेरणा देता रहे, मार्गदर्शन देता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता रहूँगा। अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समर्पित रहा। आज राष्ट्र के लिए जीने वाले सभी लोगों के लिए ये बहुत हर्ष का दिन है और प्रेरणा का भी मौका है। देश के लिए और हम सब लोगों के लिए ये हर्ष का विषय है कि वाजपेयी जी को आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इस देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक बहुत ऊंचे कद वाले नेता हैं जो राष्ट्र के संबंध में सोचते थे और करते थे। शायद उन जैसा वक्ता, उन जैसा सांसद, उन जैसा राजनीतिक नेता
उन जैसा विचारक और उन जैसा कवि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो देश में हुए होंगे। इस चर्चा में आज यही बात है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति की अनमोल विरासत, कोई शक नहीं। फिर भी आप राय दे सकते हैं firstindianews.com पर। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #अनमोल अटल। धर्मेंद्र कुमार जी हैं कामा भरतपुर से हमारे साथ। बताइए धर्मेंद्र जी। सर, आज के युग में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने पर एक कविता में सुनाना चाहता हूँ सर उनकी। जी बिल्कुल। आओ पृथ्वी दिए जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, भुजी हुई बाती सुलगाएं, आओ पृथ्वी दिए जलाएं। क्या खूब, बहुत शुक्रिया आपका इस कविता के लिए। प्रसंगों का जिक्र हो रहा था पांडे साहब, और आपके प्रसंग जो आपका अनुभव था उसको लेकर मैं जानना चाह रहा था, और कुछ आप बताएं। अत्यंत सरल। ये माननीय बैरू सिंह जी की बच्ची की शादी में सवाई मान सिंह इसमें होटल में रुके थे 5 दिन, और घूमते घूमते वो जोरी बाजार में मिल गए। उनके साथ जो फैमिली थी वो परचेज कर रही थी। मुझको देखा, अरे तुम कहाँ? मैं साहब मैं भी यही रहता हूँ। कौन सी दुकान है? मैंने बड़ी चौपड़ पे हमारी वो छोटी सी दुकान है मेरी, वहाँ पे मैंने मेरी पास में ही दुकान है। बोलो चलो तुम्हारी दुकान चलते हैं। मेरी दुकान पे आए, बैठे, और उस वक्त ये मोबाइल कैमरा होता तो मैं समझता कि कई सारे चित्र ले लेता। फिर उसके बाद चाय पी, फिर हम सब आए, बोले कहाँ चलना है? मैंने LMB चलें। ये LMB पे लाए उनको, रसगुल्ले खाए, खाने पीने के अत्यंत शौकीन जो उनको फिर रसमलाई खिलाई, बहुत सारी चीज़ें, और वो हंसते रहे। मैंने उनको कहा ये लिख दो, उन्होंने लिख भी दिया। अनेक मेरे पास, मैं कई बार मिला हूँ और कई बार, लेकिन एक बार मैंने देखा कि ऐसा सरल व्यक्तित्व भी कई भी और कड़ा हो जाता। उस सती का वो जो दिवराला कांड हुआ था, उस दिन वो जयपुर में थे अखबार में। सुबह मैंने अखबार दिया उनको, अखबार पढ़ के उन्होंने कहा ये सती का जो कांड, ये जघन्य अपराध है, सती होना। कुछ कार्यकर्ता उस आंदोलन से जुड़ना चाहते थे, उसको वोटों से तोलना चाहते थे। वाजपेयी जी ने अपने तेवर दिखाए और उन्होंने कहा कि एक भी कार्यकर्ता यदि किसी आंदोलन में सती के समर्थन में जाएगा, वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग समझे। उन्होंने निर्देश जारी किए, और जयपुर के एक बहुत बड़े नेता ने, उस वक्त पदाधिकारी ने, उसके समर्थन में कोई बयान जारी कर दिया। वो बयान उनके पास पहुंच गया, उन्होंने वहाँ से ही निर्देश जारी किए कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। और वो सब बात का मैं गवाह हूँ, मेरे को ध्यान है। बिल्कुल, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी राजनीतिक जीवन के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की छवि थी। सुनील जी, अयोध्या विध्वंस की मैं बात करूंगा। उस दौरान कांग्रेस ने पूरी तरह से वाजपेयी को निशाने पर लेने की कोशिश की, और बाद में वाजपेयी ने ही पूरी कांग्रेस को संतुष्ट किया कि बीजेपी ना तो ऐसे विध्वंस के साथ रही है और ना ही आगे होगी। नहीं, देखिए, वैसे तो अब ये आज एक डिफरेंट ऑकेजन है, मेरे को पता नहीं, मेरे को इस बारे में चर्चा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मगर फिर भी आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि अगर उस पूरी यात्रा के अंदर, उस पूरी पावन यात्रा में अगर एक आलोचनात्मक दृष्टि देखे तो कहीं ना कहीं आपको तो मानना ही पड़ेगा कि भाजपा का जो पूर्ण बहुमत था वो कहीं ना कहीं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के उस आंदोलन में से होके निकला था। तो वो उस चीज़ से तो बाहर कभी भी नहीं आ सकते। देखिए, इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसकी जब भी आज 100 साल बाद या 1000 साल बाद भी जब भी समीक्षा होगी, आज भी हम समीक्षा करते हैं। हम आज भी तराइन की लड़ाई के बारे में भी चर्चा करते हैं, हम पानीपत की लड़ाई के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जब भी इतिहास इस चीज़ का मूल्यांकन करेगा तो राम मंदिर, बाबरी जन्म मस्जिद विवाद से वो बाहर कभी नहीं जा अयोध्या के बाद में ये कहा गया था कि अब मथुरा और काशी की बारी है, तब ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको इनकार कर दिया था और कहा था कि कभी ऐसा नहीं होगा। देखिए, मेरी बात संघ प्रमुख का जिक्र हुआ था उस दौर में, रज्जू भैया का। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी को हमें इस छोटे से विवाद के अंदर नहीं समेट देना चाहिए, मगर फिर भी जब अटल बिहारी वाजपेयी का अगर ईमानदारी से मूल्यांकन होगा तो कहीं ना कहीं ये वो अपने आप को राम मंदिर, बाबरी मस्जिद से वाला वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, वो एक ही सिक्के का दो पहलू है। अगर उस जमाने में जो सरकार आई भाजपा की और अटल 2 से जो 99 के ऊपर पहुंचे, 99 से जो पूरी सरकार में है, वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की आंधी के ऊपर सवार होकर बहुमत था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर दूसरी बात आपको ये भी मानना पड़ेगा, अगर आप बिल्कुल निरपेक्ष मूल्यांकन करें
तो आपको ये मानना पड़ेगा गुजरात की सरकार के बाद वो कोई बहुत एक सख्त कार्रवाई के लिए राजधर्म निभाने की बात कह देना एक अलग बात है, मगर एक सख्त कार्रवाई जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति से अपेक्षित थी वो शायद उसको नहीं कर पाए। लेकिन ये दो चीजें जरूर से विक्रम साहब, एक बड़ी बात है, खुशवंत सिंह बड़े लेखक थे, उनका कहना था, जिस बात का जिक्र हमने शुरुआत में अटल जी की जुबानी भी सुना संसद में, उनका कहना था कि अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे शख्स हैं, उनका एक लेख भी आया बाकायदा इस बारे में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अच्छी पार्टी के साथ नहीं है। नहीं, ये उसको भी साफ किया उन्होंने। ये बहुत अच्छी उक्ति उन्होंने कही है, अपनी तरफ से उन्होंने कह दिया है, लेकिन किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा होना इस बात को सुनकर के बहुत बुरा होना साबित नहीं हो जाता है कि वो अच्छी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। अल्टीमेटली वो आदमी तो अच्छे हैं ही, अल्टीमेटली वो अच्छे इंसान है। मेरे दिमाग में जो सबसे ज्यादा पक्ष वाजपेयी जी का उभर कर आता है वो ये कि राजनीति में भी एक इतना संवेदनशील व्यक्ति है, राजनीति में भी एक इतना साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, राजनीति में भी एक गंगा जमनी तहजीब को संदेश देने वाला व्यक्ति है। उनके राजनीतिक एस्पेक्ट्स कई निकल के आ रहे हैं, अपने अपने ढंग से लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्होंने हिंदी में भी उतनी ही बात की, उर्दू में भी उतनी ही बात की, जबानों में भी उतनी ही बात की। और मैं ये इस शेर के साथ उनकी बात को कहना चाहता हूं कि मुझे लफ्ज़ों में यकजहती की खुशबू लगने लगती है, मुझे लफ्ज़ों में यकजहती की खुशबू लगने लगती है, मैं हिंदी ऐसे लिखता हूं कि उर्दू लगने लगती है। क्या बात है। तो ये वाजपेयी जी का व्यक्तित्व है कि वो बात कर रहे हैं तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। और इस समय जो चर्चा हम कर रहे हैं अश्विनी, वो मेरा ख्याल से किसी राजधर्म की या राष्ट्र धर्म की या किसी दल की या किसी पार्टी की नहीं कर रहे, एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं जो सबसे ऊपर उठकर हमारे सामने दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर उठकर के वो व्यक्तित्व का आकलन किया जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि वाजपेयी जी को भारत रत्न मिल गया, उसकी खुशी है, लेकिन मेरी दृष्टि में अभी भी ये हुआ है कि उन्हें ये पहले मिलना चाहिए था और भी पहले मिलना चाहिए था। बिल्कुल, ये भी एक राय है। कार्तिकी शर्मा है हमारे साथ भरतपुर से, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। प्रताप जी, इस बीच में आपके पास में आएंगे। संघ के साथ रिश्तों को लेकर लगातार इन पर सवाल खड़े होते रहे, अयोध्या को लेकर बात हुई हो या फिर और किसी मसलों को लेकर बात हुई हो, लेकिन उन्होंने अपना जुड़ाव भी जग जाहिर रखा, मंजूर किया और कहा कि जनसंघ से लेकर पुरानी रीति नीति से वो जुड़े रहे हैं। लेकिन कभी सरकार को क्योंकि रोल करने की बात आई थी कि नागपुर से रोल होगी, तब भी उन्होंने साफ इनकार किया इस बात पर। इस मामले में इकराम साहब के साथ हूँ, क्योंकि आज जब हम एक भारत के रत्न की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस रत्न के गुणों की चर्चा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जब हम सोचते हैं कि आपातकाल की बात कीजिए, क्योंकि हम लोग तो उस समय बहुत छोटे थे, राजनीति को जानते नहीं थे, जब बाद में बड़े होने की बात पड़ा तो उस समय की राजनीति जो आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव हुए, उस 77 के चुनाव में जनता पार्टी जीत के आती है, उसमें सबसे बड़ा भाग वो पुरानी जनसंघ का होता है, यानी 99 सांसद जीत के आते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय अगर दावा कर देते, अगर उस समय मजबूती से खड़े हो जाते तो प्रधानमंत्री उन्हें बनाने की मजबूरी हो जाती। लेकिन देश के सामने लोकतंत्र का संकट था, लोकतंत्र को मजबूत करने का संकट था। ऐसे में उन्होंने पद को त्याग कर, अभिलाषा नहीं रख के, और उन्होंने सत्ता से विलुप्त रहते हुए जिस तरह का बड़प्पन दिखाया, वो सब जानते हैं कि 1977 की सरकार में किस तरह से तनावों को झेलते हुए, किस तरह से मतभेदों के होते हुए, किस तरह से तानों को झेलते हुए, डुअल मेंबरशिप यानी कि दोहरी सदस्यता संघ के साथ उन सब तानों को झेलते हुए उन्होंने किस तरह से सरकार को 2.5 साल तक अपना पूरा योगदान दिया। क्योंकि उस समय की जो सरकार गिरी वो वास्तव में चरण सिंह और मोरारजी देसाई के अहम के टकरावों के बाद गिरी, लेकिन मुद्दा जनसंघ को बनाते रहे। उसके बावजूद अटल जी के कारण, अटल जी के सर्वस्पर्शी काम के कारण, उनके अपने त्याग के कारण और उनकी अभिलाषाओं को उन्होंने जो रोक कर रखा था उसके कारण वो जनता पार्टी की सरकार चल पाई। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि अटल जी चाहते तो 1977 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्योंकि 1957 में जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो लड़का है वो आगे चल के प्रधानमंत्री बनेगा, तो दुनिया की निगाह, देश की निगाह उन पर तो तब से थी। लेकिन उस व्यक्ति ने 22 साल तक इंतजार किया, उसके 1998 में जाके 96 में जाके वो आदमी, ये राजनीति की दरअसल तपस्या है, अटल बिहारी वाजपेयी की तपस्या है, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अटल के व्यक्तित्व पर बातचीत जारी रहेगी। करम मिला
मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर खड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और ये उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त है, भारत रत्न मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। हमारे को भी सुन के बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही नेक और काबिल इंसान। अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। दीप बुझे पश्चिमी गगन की, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमती छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा।